हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम लघु पारसरी का श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। तो श्लोक नंबर 22 के बाद हमारा राजयोग अध्याय समाप्त हो जाएगा और श्लोक नंबर 23 से मारक अध्याय शुरू होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं श्लोक नंबर 22 की संस्कृत स्लाइड आपके सामने रखता हूँ। संस्कृत स्लाइड कहती है कि धर्म कर्मा दिनेतारो रंध्र लाभा दीपो यदि तयो संबंध मात्रेण नयोगम लभते नरम। इसका मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि 9वें स्थान का स्वामी जो 8वें स्थान का भी स्वामी बनता हो या फिर 10वें स्थान का स्वामी 11वें स्थान का भी स्वामी बनता हो, तो वो 9वें स्थान और 10वें स्थान के स्थान से जो राजयोग का आपको फल मिलता है वो फल आपको मिलता नहीं है और वो संबंध नहीं होने की वजह से आपका राजयोग निष्फल राजयोग बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये कौन सी कुंडली में होता है और कौन से ग्रह की वजह से होता है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले पास में कौन सी राशि आती है, एक ही स्वामी हो ऐसी कौन सी दो राशियां हैं जो पास में है। तो 10वीं और 11वीं राशि है जो पास में है तो उसका मालिक शनि होता है। तो वो अगर 9वें स्थान में बैठा हो या 8वें स्थान में और 9वें स्थान में शनि की राशि हो या फिर 10वें स्थान में और 11वें स्थान में शनि की राशि हो तो वो आपको निष्फल राजयोग फल देती है। ऐसी कौन सी कुंडली में होता है, कौन से लग्नों में होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न। मेष लग्न के अंदर हम 10वें स्थान में एक राशि 10वीं रखे और 11वें स्थान में 11वीं राशि रखे, तो इन दोनों का स्वामी कौन सा हुआ, शनि हुआ। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि 10वें स्थान का मालिक अगर 11वें स्थान का भी मालिक बनता हो तो वो निष्फल राजयोग आपको देता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं मिथुन लग्न का। मिथुन लग्न के अंदर भी 10वीं राशि हमारी 9वें स्थान में आई, फिर 8वें स्थान में आई और 9वें स्थान में हमारा 11वीं राशि आई। तो दोनों का स्वामी कौन सा होता है, शनि होता है। तो ये दोनों का स्वामी शनि होने की वजह से जो 9वें और 10वें स्थान की वजह से जो राजयोग बनना चाहिए वो आपको बनता नहीं है, तो फिर आपको वो राजयोग निष्फल बनता है। तो आपको कुछ इधर निष्फल राजयोग बनने की वजह से आपको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं। अब शुरू करते हैं आज से मारक अध्याय। मारक अध्याय का हम फर्स्ट श्लोक लेंगे और टोटल श्लोक नंबर हमारा 23 है। तो मारक अध्याय का पहला श्लोक और श्लोक नंबर 23 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो संस्कृत स्लाइड कहती है कि अष्टमम नैषम स्थानम अष्टमादष्टम च यतम तयोरपि व्यवस्थानम मारकास्थानम उच्यते। इसका मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि जन्म लग्न से 8वां स्थान वो आयुष्य का स्थान होता है और उसी तरह से 8वें स्थान से 8वां स्थान यानी लग्न से तीसरा स्थान वो भी आयुष्य का ही स्थान होता है। और दोनों स्थान का 12वां स्थान वो लग्न से 7वां स्थान और दूसरा स्थान वो दोनों मारक स्थान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लेते हैं जन्म लग्न की एक कुंडली लेते हैं, उसका हम देखते हैं 8वां स्थान। तो 8वां स्थान ये आयुष्य का स्थान है, उसी से 8वां स्थान हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तीसरा स्थान वो भी आयुष्य का ही स्थान होता है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि आयुष्य से भी 8वां स्थान, 8वें से भी 8वां स्थान आयुष्य का ही स्थान होता है। और इन दोनों के 12वें स्थान के बारे में बात करते हैं। तो 8वें स्थान का 12वां स्थान कौन सा होता है, ये रहा। जो 7वां स्थान होता है वो आयुष्य का 12वां स्थान होता है। और ये तीसरे स्थान का 12वां स्थान कौन सा होता है, ये दूसरा स्थान हमारा 12वां स्थान होता है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12वां स्थान हो गया। तो ऐसे ही लेखक ये कहना चाहता है कि 8वें से 8वां स्थान आयुष्य स्थान होता है, वैसे 8वें से भी 12वां स्थान और ये तीसरे से भी 12वां स्थान यानी दूसरा और 7वां स्थान मारक स्थान होता है। लेखक इधर ये कहना चाहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आयुष्य स्थान कौन से होते हैं। एक 8वां स्थान होता है और एक तीसरा स्थान। तीसरे स्थान से भी आप आयुष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। और मारक स्थान दूसरे और 7वें को ही क्यों कहा गया है उसके बारे में लेखक ने ये कहा है कि आयुष्य से 12वां स्थान कौन सा होता है, ये 7वां स्थान, इसी वजह से इसको मारक स्थान बोलते हैं। प्लस ये तीसरा स्थान भी आयुष्य का ही स्थान हुआ, तो उससे भी 12वां स्थान कौन सा हुआ, दूसरा स्थान, तो इसको भी मारक स्थान बोलते हैं हम। तो आज हमारे 2 श्लोक इधर कंप्लीट हुए। फर्स्ट श्लोक में हमने ये बात की कि 9वें स्थान का मालिक 8वां स्थान का भी मालिक बनता हो
तो वो आपको निष्फल राजयोग देता है। और 10वें सेम एज 10वें स्थान का मालिक भी अगर आपका 11वें स्थान का मालिक बनता है तो वो निष्फल राजयोग देता है। ऐसा शनि के बारे में ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि में ही शनि ग्रह के दो राशियां साथ साथ आती है, 10वीं और 11वीं, और ऐसा दो ही लग्नों में होता है, मेष लग्न और मिथुन लग्न। और मारक अध्याय का फर्स्ट श्लोक, उसके बारे में हमने देखा कि मारक स्थान कौन कौन से होते हैं, तो कैसे हम आप देखते हैं वो बताया मैंने कि 8वां स्थान आयुष्य स्थान होता है, और उससे 8वें से 8वां स्थान यानी तीसरा स्थान वो भी आयुष्य का स्थान होता है, और उन दोनों का 12वां स्थान मारक स्थान होता है, मीन्स के दूसरा और 7वां स्थान। तो आज हमारे 2 श्लोक कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे भी आती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।